रिकॉर्डिंग परमिशन मिल गया? सैयद मेरा सुल्तान, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलो स्टार्ट कर लें। रिलेटिव वेलोसिटी कर लेंगे बेटा, बहुत हल्लू हो जा रही क्लास, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट। नए बुक में कर लेता हूं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर रिलेटिव वेलोसिटी। उसमें से हाँ बेटा, कल का मोशन एंड ग्रेविटी के असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैंने आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दिया बेटा। आप लोग एक बार ट्राई करो। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज ट्राई टू लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है। सो व्हाट इज द डेट टुडे? 02 शायद ना, 202/2021। चलो, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मतलब क्या बेटा? कंपैरिजन। रिलेटिव मतलब क्या? कंपैरिजन। अगर आप लोग के घर में भाई बहन है तो आप लोग अपनी एज कंपेयर करोगे तो मैं बोलेगी ये मेरे से 1 साल बड़ा है या 1 साल छोटा है। सो वी आर कंपेयरिंग वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अनदर, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर रिलेटिव वेलोसिटी। वो किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। आप पोजीशन कंपेयर कर सकते हैं, वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कंपेयर कर सकते हैं, आप अपनी हाइट कंपेयर कर सकते हैं, आप अपने रैंक कंपेयर कर सकते हैं। मान के चलो आपने नीट एग्जामिनेशन लिखा, मान के चलो आपका रैंक सो एंड सो आया, मे बी क्लास में आपका रैंक सो एंड सो आया, तो maybe if you are say for example 8th rank, or if you are 10th rank, or if you are 2nd rank, or if you are say 6th rank, so you will be comparing always with respect to the first rank, isn't it? अरे मेरा रैंक फर्स्ट रैंकर से इतनी दूर पे है। So that comparison with respect to one fixed body is called as of your relative velocity. So जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं किसी एक चीज को, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? रेफरेंस मान के चल रहे हैं, है कि नहीं? मान के चलो आपके एक बड़े भाई है, आप छोटे हैं, तो आप अपनी हाइट और अपनी पोजीशन अपने बड़े भाई से कंपेयर करोगे। बोलेगे कि आपकी if you say for example how difference, how much difference is between you and your brother, so you'll be comparing your brother with respect to your age. तो आप बोलोगे नहीं सर मैं 1 साल छोटा हूँ या 6 महीने छोटा हूँ, मैं भी 2 साल बड़ा हूँ, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन। सो व्हेन यू आर एबल टू से एनीथिंग व्हिच इज बीन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दैट इज कंपेयरिंग वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर। तो जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो एक बॉडी को हम लोग रिस्ट पे मान के चल रहे हैं, तो इससे हम लोग कंपेयर करके अपनी पोजीशन बड़ा या छोटा बोल रहे हैं। इज दैट कंडीशन क्लियर फॉर एवरीवन? तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या बेटा? कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करना। सो द मोशन of the body comparing with respect to its position, velocity and acceleration with respect to some moving reference frame is called as of your relative position. Is it clear for everyone? yes, So what do you mean by relative velocity बेटा? So relative velocity मान के चलो, अगर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं ज्यादा थियरी में नहीं जा रहा इसके अंदर, लेकिन जितना थियरी मेरे को रिक्वायरमेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स उतना मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो मान के चलो इफ आई एम गोइंग राइट नाउ विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू योर बी अगर लिख रहा हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर बार मार डालो। सो दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू ये हो गया ग्राउंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ द बी, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड। So G is your ground and A and B are the velocities of A with respect to ground point. Is it clear for everyone? Okay. The same way, if I am writing the velocity of your B with respect to your A, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? This is the velocity of the B with respect to your ground minus velocity of your A with respect to ground. यहाँ पर रेफरेंस कौन है बेटा? ग्राउंड। ग्राउंड के रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड की ये बॉडी इतनी दूरी पे है राइट नाउ। मान के चलो आप अपने कार में है, साइकिल पे है, मोटरसाइकिल पे है, एक सामने एक पीछे जा रहा है, तो आप दोनों की डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे? उन दोनों को सबट्रैक्ट करके। So velocity of A with respect to B is velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. G is nothing but of your equal to your ground. Okay, with respect to ground. Is it clear for everyone? Is it clear yes for sir, everyone? चलो एक yes, छोटा सा yes, मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है ये, एंड इट इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन। ये मान के चलो फ्रंट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद ए वेलोसिटी va, and there is another body say for example b, and this body is also moving in the front direction say for example vb, isn't it? When both of them are moving in the same direction, velocity of area with respect to b directly हम लोग लिख सकते हैं
velocity of A minus velocity of B. या velocity of B with respect to A लिखना है. This will be equal to velocity of B minus velocity of your A. Is it clear for everyone? If they are moving in the same direction. अगर दोनों opposite direction में जा रहे हैं, मान के चलो this body is moving in the fronted direction, so this is your fronted direction में जा रही है with the velocity of your VA and this is your A, and there is your another body यहाँ पर, this is nothing but of your B, and this body is moving in the opposite direction, मान के चलो ऐसा आ रही है VB. तो देखो कभी भी आप रेफरेंस में ले रहे हो बेसिकली, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे और इसको वाई एक्सिस मान के चलेंगे, इसको हम लोग नेगेटिव वाई एक्सिस मान के चलेंगे और इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस मान के चलेंगे. तो अब ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है. अगर इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ योर ए, ये हो गया माइनस में, ये क्या हो जाएगा राइट नाउ माइनस, देन वेलोसिटी ऑफ बी कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी हो गया माइनस साइन. तो इसको अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कैसा लिखोगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ योर ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू योर वीए प्लस ऑफ योर वीबी. आया सेम डायरेक्शन? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ योर ए प्लस वेलोसिटी ऑफ योर बी. क्लियर है? Yes, sir. This will be towards A. This will be towards A. The same way if I am writing velocity of B with respect to your A, so that will be equal to velocity of B. अगर ये पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ इस डायरेक्शन को, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर VA, क्योंकि B दिख रहा है ना, तो B बोल रहेगा कि मेरा डायरेक्शन करेक्ट है, तो ये बोलेगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो VA प्लस ऑफ योर VB माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाएगा मेरे को वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू योर A विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ योर A. क्लियर है सभी को? दिस वन इज टुवर्ड्स योर, this one was towards your B ना, sorry, this one was towards your B जा रहे थे हम लोग, and this one was towards your E. Clear है? B is moving towards your A, your A is moving towards your B part of relation. तो ये हो गया relative velocity of B with respect to your A and relative velocity of your A with respect to your B part of relation. Is it formless clear बेटा? Is it formless clear? Yes, sir. Yes, sir. यही इक्वेशंस हम लोग काइनेमेटिक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं बेटा. पूरा इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हिच आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन के लिए बात कर रहे हैं. सो इफ आई एम टेकिंग से फॉर एग्जांपल रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर 0 है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म इसमें लिख देता हूं मैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रिलेटिव मोशन. ओके, तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या था? वेलोसिटी ऑफ योर A विथ रिस्पेक्ट टू B विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B प्लस एक्सेलरेशन ऑफ योर A विथ रिस्पेक्ट टू B इनटू योर T. काइनेमेटिक इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT. ठीक है ना? सेकंड वन इज S इज इक्वल टू U प्लस AT. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इनटू T प्लस दिस विल बी इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इनटू योर T स्क्वायर. एंड थर्ड वन हो गया velocity part of relation, velocity of your A with respect to B square, V square minus U square part, minus velocity, initial velocity of A with respect to B whole square is equals to 2 times of acceleration of A with respect to B and displacement of your A with respect to B part of relation. Clear है बेटा? Is it clear? Yes, तो sir. for uniformly accelerated motion अगर लिख रहे हैं हम लोग, for uniformly accelerated relative motion लिख रहे हैं, relative motion, तो we'll be writing A with respect to B or B with respect to your aim of deflection. So motion is uniform relative motion मतलब क्या बेटा? What do you mean by uniform relative motion? Uniform relative motion मतलब क्या? मतलब Continuous motion. हाँ, acceleration of your A with respect to B लिख रहा हूँ, तो that will be equal to how much for me? Acceleration of your A minus acceleration of B. दोनों का यूनिफॉर्म है, तो दोनों की रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी बेटा? 0. ठीक है. अगर यूनिफॉर्म रिलेटिव एक्सेलरेशन बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म मतलब दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो एक्सेलरेशन ऑफ योर A is ये, दिस वन इज आल्सो ये,
the relative acceleration of A with respect to B for uniform relative acceleration will always be taken as of your zero. ये दिमाग में अपने को याद रखना है बेटा. ये कब हो सकता है? When the both the particles have uniform motion और both the particles have uniformly accelerated with the same acceleration. यानी दोनों की acceleration अपने को same होना चाहिए या uniform motion में होना चाहिए. Isn't it? So for the uniform motion, I can write relative acceleration of A with respect to B will be equal to your zero. Is it clear, beta? Yes, sir. Yes, sir. और एक भी लिख लो ये भी जल्दी से. Next one. Relative motion. Relative motion on a moving train. On a moving train. आप कभी ट्रेन में बैठे होगे, एक कंपार्टमेंट्स में आप और एक कंपार्टमेंट में जाओगे, कभी इन द सेम डायरेक्शन, कभी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो मूविंग ट्रेन में आप रेफरेंस फ्रेम को कैसे लिखोगे? मान के चलो, इफ ए बॉय इज रनिंग विद स्पीड वेलोसिटी ऑफ योर बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इन द मूविंग ट्रेन. ट्रेन सामने जा रही है, पर्सन भी सामने जा रहा है या बॉय भी सामने जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? मैं कंडीशन लिखा रहा हूं, देखो यहाँ पर बेसिकली, इफ ए बॉय इज रनिंग with speed velocity of boy with respect to train VBT on a train which is moving with velocity मान के चलो VT relative to ground यानी ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? VT है, relative to ground. So the speed of boy relative to ground मान के चलो VB है. So it will be given by, बताओ जल्दी से कैसे लिख सकते हो? बेसिकली boy is running with a speed of your VBT, यानी boy is moving in the train already move कर रही है with a velocity VT and the speed of the boy relative to the ground कितनी है बेटा? VB है. Then what is this velocity of the B with respect to the ground? तो VB निकालना है. बात समझ में आई? ये मान के चलो अपनी ट्रेन है और ये ट्रेन मूव कर रही है with a velocity VT. ये ट्रेन की पटरी, उसके अंदर एक पर्सन है, एक बॉय. This boy is moving in the train. So velocity of boy with respect to train is in this direction. अब मैं यहाँ पर जब ठहर के इसको देख रहा हूँ बेसिकली, isn't it? In the reference frame, ये इसको ऐसे लगेगा. मान के चलो आपके साथ आपके कोई रिलेटिव बैठे हैं यहाँ पर और आपको देख रहे हैं, तो आप बोलोगे, ये बोलेगा कि the velocity of this boy is only VB in the direction of your train. वो कंपेयर नहीं कर सकता दोनों को because it is in the same reference frame, isn't it? तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा? velocity of your boy with respect to train कैसे लिखोगे? जल्दी से बताओ. velocity of boy with respect to train will be equal to how much बेटा? VB minus velocity of the VT. boy Velocity of minus boy velocity of minus train. VT. train. हाँ, तो हमने को चाहिए क्या? velocity of boy ना, तो velocity of boy को बाहर निकालो इसमें से. So velocity of your boy will be equal to, yeah, velocity of boy with respect to your train plus velocity of your train. आ गया सभी को? आ गया सभी को? So relative velocity of boy with respect, ये किसके है? यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा, मतलब इसका मतलब क्या है? ये with respect to ground है, ये भी with respect to ground है. ठीक है ना? Is it clear? Yes, sir. चलो इसी के अंदर देख लो, एक पॉइंट लिख रहा हूं. If the boy is running in the direction of train, इसी को ऐसे लिख सकता हूं बेटा. देखो, velocity of the boy is equals to u plus v. मतलब क्या? u is the velocity of your boy and v is the velocity. सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Isn't it? Yes. If the boy is running on the train in the opposite direction, if boy is running in opposite direction,
इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। वेलोसिटी ऑफ योर बॉय विल बी इक्वल टू u माइनस ऑफ v, u minus of your v. What is u and what is v, beta? Can anyone tell me? What is v and what is u? Initial velocity u, final velocity v. हाँ 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 हाँ. Velocity of boy and velocity of Velocity velocity of of boy boy, with velocity of respect to train. train. हाँ, velocity of boy with respect Velocity to of boy train with is respect u. to train Velocity u. of train Velocity with of respect to train ground is v. अगर v. Yes. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड कर लेना है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इन मूविंग फ्रेम तो इसको हम लोग डायरेक्शन रिवर्स कर लेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है Yes, कि ये sir. बात मैंने इसलिए बताई कि रिवर एंड बोट प्रॉब्लम में ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि कब ऐड कर रहे Okay. हैं कब पीछे जा रहे हैं. अगर डायरेक्शन ऑफ रिवर में जा रहे हो तो पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ रिवर के ऑपोजिट में जा रहे हो तो नेगेटिव. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट वन और एक लिख लो इसी में ही. रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो, इन योर रिवर फ्लो. और एक छोटा कॉन्सेप्ट भी बताना आप लोग को बेसिक मैथमेटिक्स का बेटा, मैक्सिमा मिनिमा कैसा निकालते हो, तो बहुत ज्यादा यूज होता है इसके अंदर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ. सो रिलेटिव मोशन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिवर फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं. मान के चलो बेटा, इफ अ मैन इज बीन स्विमिंग रिलेटिव टू द वाटर, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ देखो. इफ ए मैन कैन स्विम, if a man can swim relative to water, with velocity, मान के चलो velocity of man with respect to river है ये, ठीक है. and water is flowing relative to ground, with velocity vr, so velocity of man relative to ground, लिख रहा हूं मैं vm से, ठीक है. it will be given by what बेटा? सेम प्रीवियस के जैसे लिख रहा था. velocity of your man with respect to your river will be equal to velocity of your man minus velocity of river. Minus velocity of river. हाँ, तो velocity of man कितनी बन गई बेटा? velocity of man will be equal to velocity of man with Yes, respect man. to river plus velocity Plus of river. Is it clear for everyone? Yes, Is sir. it clear for everyone? velocity of Yes, man with respect to river लिख रहे हैं तो velocity of man minus velocity of river हो गया. तो velocity of man निकाल रहे हैं तो velocity of man is equals to velocity of man relative to the river plus velocity of your river participation. यानी अगर स्विमिंग कर रहे हो in the direction of flow of water तो जब क्या करोगे? ऐड करोगे, सबट्रैक्ट करोगे. यहाँ पर एक लिख ले रहा हूं देखो. if the swimming is in the direction of, if the swimming is in the direction of flow of water, जैसे बहते हुए पानी में अगर आप लोग एक वुड लॉग डाल दोगे तो क्या उसके साथ बह जाएगा कि नहीं बह जाएगा? yes. ये हो गया रिवर मान के चलो, और ये हो गया इसमें पानी, तो ये हो गया मैन मान के चलो, दिस इज अ फेलो, एंड ये तैर रहा है सामने. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्रंट डायरेक्शन में v एंड वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन इज आल्सो u, दोनों सेम डायरेक्शन में. तो ये हो गया वाटर के अंदर फ्लो हो रहा. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इफ द मैन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखोगे बेटा? वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज नथिंग बट u. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्टली u प्लस ऑफ योर v, लिख सकता हूँ कि नहीं? u प्लस ऑफ योर v, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू योर रिवर. क्लियर है? इज इट क्लियर?
Yes, sir. isn't it? तो यानी यहाँ पर जब ऐड होगा तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू योर u प्लस v। दोनों जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर एडिशन हो जाएगा u प्लस v। उसी तरह से अगर ये रिवर है मेरे पास एंड दिस इज ये पर्सन राइट नाउ, ओके जो भी है, एंड दिस फेलो इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन u, और रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन, ये हो गया रिवर फ्लो, व्हाइट वाला जो है ना ये रिवर फ्लो है। सो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज नथिंग बट इक्वल टू v इस डायरेक्शन, इजंट इट? तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव कैसे लिखोगे हम लोग राइट नाउ? जो सामने जा रहा है उसको लिखोगे पहले कि पीछे? जो मैन का वेलोसिटी है u, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया v पर डेफिनेशन, यानी u माइनस v। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा? इफ द स्विमिंग इज if the swimming is in the opposite direction, to the flow of water, to the flow of water, okay? So ये हो गया velocity of your man is equals to कितना बन जाएगा बेटा? u minus of your v, V. u minus of your v। Is it clear? कब ऐड करना है, कब क्या बोलते हैं सबट्रैक्ट करना है? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, Yes. sir. Examples. हाँ मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट वाला देखो, इसके लिए और एक कंडीशन, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ योर ट्रेन मूविंग ऑन इक्वेटर, मूविंग ऑन इक्वेटर। हम लोग अभी बात कर रहे हैं मोशन ऑफ योर ट्रेन विच इज बीन मूविंग ऑन एन इक्वेटर, मूविंग ऑन एन इक्वेटर, ओके? मान के चलो मैं इसको यहाँ पर एक डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। हाँ ये वाला देख लो बेटा, एक बार डायग्राम दिखाई दे रहा। सो इफ द ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ इज अलोंग दिस एक्सिस बेटा। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ योर अर्थ, उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ठीक है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। आप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के मोशन को तो चेंज नहीं कर सकते ना। कैन यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द अर्थ बेटा? नहीं No, चेंज कर sir. सकते। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली, देखो ये एक्सिस की वेलोसिटी जो है ना कभी भी कांस्टेंट है। ये ट्रेन यहाँ से इस तरह से जा रही है, ये ट्रेन यहाँ से इस तरह से जा रही है। सो द ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम योर वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट मतलब क्या? डायरेक्शंस याद है ना आप लोगों को? ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर वेस्ट से ईस्ट को जा रहे होते बेसिकली, तो जब क्या हो जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ योर ट्रेन, velocity of train towards your east direction will be equal to velocity of train minus velocity of your earth। ये हो गया ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। velocity of the train when it is going from west to east, तो velocity of train with respect to east कितना हो जाएगा? vt minus of v। मतलब क्या? velocity of your train कितनी बन जाएगी बेटा? velocity of your train will be equal to your velocity of train with respect to earth plus velocity of your earth। is it clear? is it clear? Yes. Yes, sir. कौन से कंडीशन के लिए? when it is moving from west to east, when it is moving from west to east part of relation। अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट को जा रहे हैं, if I am moving, as a train is moving from your east direction to your west direction, that means opposite to the motion of earth, isn't it? इसके opposite direction में जा रही है ना बेटा? Yes, sir. इसके opposite direction में जा रही है, यानी velocity of train with respect to earth will be equal to velocity of train minus velocity of your earth। दोनों opposite direction में, तो this one will be velocity of train plus velocity of earth आ जाएगा। this is your VTE। यानी velocity of train इसमें कितनी आ जाएगी? velocity of your train will be equal to velocity of train with respect to earth Minus velocity of earth। तो ये हो गया इसका वेलोसिटी। सीएसबी में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सो मैंने डायग्राम के साथ आप लोग को इसलिए क्लैरिटी दी है। इफ आई एम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द अर्थ तो हो जाएगा पॉजिटिव, इफ आई एम गोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अर्थ दैट विल बी इक्वल टू और नेगेटिव। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes. Yes, sir. अभी हम लोग
मैंने आपको असाइनमेंट भेजा था। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कैन एनीवन, ए पुलिस जीप इज बीइंग चेजिंग, दिखाई दे रहा सभी को? आर यू एबल टू सी दिस वन बेटा? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। A police jeep is being chasing with a velocity of 45 km per hour. A thief in the another jeep is moving with a velocity 153 km per hour. Police fires a bullet with a muzzle velocity of 180 meter per second. Muzzle velocity मतलब velocity of your bullet 180 meter per second. The velocity it will strike the car of the thief will be equal to how? तो पहले जल्दी जल्दी से जो जो डाटा दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। So police jeep is chasing with a velocity of 45 km per hour and a thief in the another jeep is moving with a velocity of 153 km per hour. यानी कौन सा में है? If I am taking the motion of this one, thief is in the front direction. फर्स्ट वन देखो, ये अपना रोड है, तो ये हो गई एक कार यहाँ पर और एक कार यहाँ पर। ओके, ये थीफ की कार है, ये पुलिस की कार है। So this is the velocity of the police with respect to what? Ground. With respect to what? Ground. And this is the velocity of your thief car with respect to the ground, isn't it? ये किसमें दे रखा है बेटा? किलोमीटर्स में दे रखा है, तो आप मीटर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? किलोमीटर पर आवर अगर दिया तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 5/18. आ जाएगा वो मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल गिव मी द आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ योर थीफ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मतलब क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ योर थीफ with respect to the ground मतलब velocity of your thief minus this is the velocity of what? Policeman with respect to ground, होता है ना? Yes, sir. Velocity of your thief with respect to ground will be equal to velocity of thief with respect to your ground minus velocity of your person with respect to your ground. तो दोनों के रिलेशन में निकालो, क्या हो रहा है देखो, दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम। तो रिलेटिव अगर निकाल रहा हूं दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बेटा। प्लस क्वेश्चन क्या है देखो, what is asking that the velocity with which it will be striking. A police jeep is being chasing with a velocity of 45 km per hour. A thief in the other car is moving with a velocity of 153. Both of them are moving in the same direction बेटा, both of them are moving in the same direction. तो ये दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिव है, both of them are moving in the same direction. यस सर। रिलेटिव पॉजिटिव क्या relative velocity of your thief with respect to your policeman or police with respect to your thief क्या भी हो सकता है बेसिकली, क्या हो जाएगा बेटा? हु इज फ्रंट बेटा, किसकी स्पीड ज्यादा है? इसकी स्पीड ज्यादा है। सो वेलोसिटी ऑफ योर थीफ विथ रेस्पेक्ट टू पुलिसमैन मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लिखोगे आप? वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे। Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 153। 153. पुलिसमैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है? 45 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, यानी ये हो जाएगा 45 isn't it minus sorry ये कितना है? 153 minus 153. 153 minus of 45, तो ये कितना बन गया बेटा? 153 minus 45 108 108 इंटू ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा देखो जल्दी से, 2 में चले जाएगा आराम से। सेकंड टेबल से काटो, 108 इंटू 5/18 18 6 18 6 28 तक का टेबल्स आपको आना बोल के बोला था। 30. 18 1 18 6 5 6 कितना आ रहा? 30 मीटर पर सेकेंड।
एक दिन आप लोग को ठहरा करके पूरे टेबल्स पूछना फिर 19 से उल्टा। चलो, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू योर कार, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि दिस पुलिसमैन इज ओनली फायरिंग द बुलेट ना बेटा, तो बुलेट सेम डायरेक्शन में है, इजंट इट? कार भी सेम डायरेक्शन में, इजंट इट? तो ये कितना बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ योर बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ योर कार, इजंट इट? तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है बेटा? 180 माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, मतलब वेलोसिटी ऑफ योर थीफ विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। दैट मींस दैट विल बी इक्वल टू 30। 180 माइनस 30 कितना आ रहा है? 150. 150 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं ना बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द कार विद रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, बिकॉज बुलेट जो फायर कर रही है इन दोनों की रिलेटिव में फायर कर रहे हैं बेसिकली। तो पहले इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, फिर वेलोसिटी ऑफ योर जो बुलेट है ना उससे सबट्रैक्ट कर लोगे। सो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ योर कार और मे बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद सॉरी thief with respect to person, इसको ऐसा भी लिख सकते हो बेसिकली। सो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू योर relative velocity of train, sorry, thief with respect to your person, Thief. separate करके we'll be getting the answer for that. Is it clear for everyone? आ गया? Yes. Yes, चलो। Yes, sir. सेकेंड वन वाला देखो जल्दी से, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड वन क्या बोला? देखो, a train is moving slowly on a straight track, आप लोग बोलना इसको। A train is moving slowly on a straight track with a constant velocity of 2 meter per second. A passenger in that train starts moving at a steady speed of 2 meter per second to the back of the train in the opposite direction of the motion of the train. So, to an observer standing on the platform directly in front of that passenger, the velocity of the passenger appears to be how much? चलो करो जल्दी से, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो पहले। A train is moving slowly, slowly मतलब it is moving with a constant acceleration. Slow का मतलब क्या है? Tortoise का motion मतलब acceleration 0. So the train is been moving slowly on a straight track with a constant speed of 2 meter per second. यानी velocity of train है 2 meter per second. A passenger in the train starts moving at a steady speed of 2 meter per second to the back of the train in the opposite direction of the motion of the train. So to an observer standing on the platform directly in front of that passenger, the velocity of the passenger appears to be how much? 4 meters. 0. 4 की 0। चलो, वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालो, कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ योर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखोगे। यानी वेलोसिटी ऑफ योर पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, तो इसमें कैसे निकालोगे? दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रेन प्लस velocity of your passenger with respect to your ground। हो गया ये कितना आ जाएगा? 2 plus 2, 4. ये कितना हो जाएगा? ट्रेन with respect to your ground। Ground. TJ. So velocity of your passenger with respect to ground कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में, -2। Minus velocity of train सेम डायरेक्शन में, -2 + 2 कितना हो जाएगा? 0 0. per second। So that will be your answer। तो कितना बन गया मेरे को? 0 मीटर पर सेकंड। कहां पर है? डी। हो गया, क्लियर है? Yes. yes. चलो, तो इसका हो गया 0 और इसका हो गया 150। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लो जल्दी से। हाँ बेटा, सर एक बार फर्स्ट वाला बताइए ना, ये माइनस क्यों आया? वो दोनों एक कहाँ पर? डायरेक्शन प्लस आना ना। ट्रेन सामने जा रही ना बेटा, सॉरी, दोनों की कार, जो पुलिसमैन बैठा हुआ है, पुलिसमैन की जो कार है फ्रंट डायरेक्शन में जा रही है और बुलेट भी सेम फ्रंट डायरेक्शन में जा रही है। रिलेटिव है ना बेटा, स्विमिंग का कंडीशन नहीं होता, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव। मैंने बताया था ना, अभी यहाँ पर कहाँ गया हूँ? हाँ, ना देखो, अगर पर्सन मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर है, both of them are moving in the same direction। कहाँ भी? यहाँ पर देखो, both of them are in moving in the same direction। क्या आ गया अपने को? नेगेटिव आया कि नहीं आया?
Yes, sir. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव ऑन द ग्राउंड, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, स्विमिंग के लिए ऑपोजिट। हाँ स्विमिंग के लिए ऑपोजिट है, इसलिए मैंने 3 केसेस भी लिखा है, स्विमिंग के लिए लिखा है, ट्रेन के लिए लिखा है, तो आप लोग को ध्यान से तीनों केसेस को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू योर ग्राउंड। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन देख लो जल्दी से। At a time t is equals to 0, two bodies A and B are in the same point, are at the same point. So क्या बोल रहा है, at time t is equals to 0, two bodies A and B are at same point. मान के चलो आप अपने घर पे हो, exactly. A moves with your constant velocity v and B starts from the rest with the constant acceleration. So A moves with the constant velocity v and B starts from the rest with the constant acceleration. Relative velocity of B with respect to A when both the bodies will meet each other will be equal to how much? दोनों घर से, मान के चलो दो ब्रदर्स और दो सिस्टर्स घर से एक ही साथ निकल रहे हैं, एक ही वेलोसिटी है कांस्टेंट वेलोसिटी और एक ही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ये निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ये निकालना है। तो पहले कंडीशंस बताओ, पहले मूव कर रहा था क्या, दोनों पर्सन से t is equals to 0, we are having two persons A and as well as of your B. This is moving with what velocity बेटा, constant velocity से मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है विद constant Acceleration. constant acceleration मतलब क्या, 0. V0. हाँ V0. तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A मान के चलो u है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द B कितनी है मेरे पास, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ये 0। वेरी गुड। एक्सेलरेशन ऑफ B ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, उसके पास कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब मैं इसका इक्वेशन लिख दूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर B विद रिस्पेक्ट टू योर ये, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है तो ये B विद रिस्पेक्ट टू ये निकाल रहे थे, कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ योर ये। तो ये कितना आया बेटा, 0 माइनस u। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ये इज इक्वल्स टू माइनस u। क्लियर है? Yes. देन एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितना है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ B लिखे ना, ये भी B विद रिस्पेक्ट टू A ले लेते। एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A मतलब क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ योर B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ योर ये। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ योर B कितना दिया, ये हो गया 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ये कितना है मेरे पास, ये, तो ये हो गया